हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। हम यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। 2024 में जितनी भी करेंट्स हैं उन्हीं का हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज बनाने के लिए एक समझौता किया? तो किस देश के साथ समझौता किया? बांग्लादेश के साथ। आगे देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। आगे देखते हैं हम। विश्व बैंक ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए कितने बिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो कितने बिलियन ऋण को मंजूरी दी? $1.5 बिलियन को। $1.5 मिलियन को मंजूरी दी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। हाल ही में कौन ब्रुसेल्स और यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुने गए यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष? एंटोनियो कोस्टा चुने गए हम। आगे देखते हैं। मध्य रेलवे ने पहली बार कहाँ स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया? तो कहाँ पर स्थापित किए? पश्चिमी तट पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में टाटा सन्स को मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो कहाँ के मंदिरों के लिए? अयोध्या के मंदिरों के लिए। आगे देखते हैं। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने तपेदिक यानी क्षय रोग के अनुसंधान के लिए 3D हाइड्रोगेल कल्चर सिस्टम विकसित किया? तो किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने? भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ये टीबी जो होता है उसके लिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की? तो वह नाम कौन सा है? शहर। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? शिवशंकरी को चुना गया। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। हाल ही में किसने ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 98 बने? कौन? कीर स्टारमर बने। आगे देखते हैं। अस्ताना कहाँ की राजधानी है? कजाकिस्तान की। में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो किसे 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? बेलारूस को। आगे देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जेनरेटिव AI पेटेंट में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर भारत है। शीर्ष कौन है? चाइना है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़कों की शिकायत के लिए लोकपथ ऐप लॉन्च किया? तो किस देश की सरकार? मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार? मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। किसने स्पेन के प्रतिष्ठित लियान मास्टर्स शतरंज का खिताब रिकॉर्ड 10वीं बार जीता? तो किसने जीता? विश्वनाथ आनंद ने जीता। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। हाल ही में सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स ने किस नाम से सैटेलाइट सेवा लॉन्च किया? तो स्टारलिंक मिनी नाम से सुपरस्टार इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स ने सैटेलाइट सेवा लॉन्च किया। आगे देखते हैं। हाल ही में इसरो ने लगातार तीसरी बार किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो क्या नाम है? पुष्पक। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? प्रदीप
सिंह खरोला को, प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किए एनटीए के महानिदेशक। एनटीए किस लिए न्यूज़ में है, ये आप सब कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तीस्ता नदी परियोजना पर एक समझौता किया? तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। आगे देखते हैं, हाल ही में टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया किस शहर में भारत का अपना पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पे खोलेगी? अमरावती। अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई? तो किस देश की? ताजिकिस्तान, तजाकिस्तान। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर के राधाकृष्णन। आगे देखते हैं हम, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के किस शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए दोनों देशों में एक समझौता हुआ? तो कहाँ पर हुआ? रंगपुर में, रंगपुर में। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। इस कानून में परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया? तो 3 साल से 5 साल तक की सजा, 3 साल से 5 साल तक की सजा और फिर 10 लाख तक जुर्माना, 10 लाख तक जुर्माना देना है अगर जो पेपर लीक करते हुए पकड़ा गया तो। किस बैंक को अटल पेंशन योजना में असाधारण नामांकन के लिए सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसी लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया? तो भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में योग किया? तो कश्मीर में किए योग। हाल ही में नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एमडी का पदभार किसने ग्रहण किया? तो मनोज जैन ने ग्रहण किया। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की किस देश की यात्रा से दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ा दिया गया? उत्तर कोरिया। हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में किया गया। यह बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव है, हेमिस महोत्सव। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हाल से किस नाम के 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो प्रचंड, प्रचंड को मंजूरी दी। हाल ही में किसने भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया? तो किसने कार्यभार ग्रहण किया 30वें प्रमुख के रूप में? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 21 जून 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाया गया? तो कौन सा थीम था? स्वयं और समाज के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग। केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना का नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया? तो किसे नए उप प्रमुख नियुक्त किए भारतीय थल सेना के? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को। आगे देखते हैं, NHAI ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर किस देश में भारत की $60 लाख की सहायता से बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया? तो श्रीलंका में किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा की गई? तो कहाँ पे की गई? महाराजगंज में, महाराजगंज में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 63वां स्थान दिया गया भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के वधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी? तो कहाँ का बंदरगाह है? महाराष्ट्र के ग्रीनफील्ड बंदरगाह। कोल इंडिया किस देश में लिथियम भंडारों की खोज के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया? तो अर्जेंटीना के साथ। हाल ही में भारतीय सेना ने भारत में डिजाइन और तैयार की गई किस पहले सबमरीन गन को शामिल किया? तो अस्मी को शामिल किया। प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया? मैसूर में। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? तो थाईलैंड बना दक्षिण पूर्व एशिया का। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कौन है पहले भारतीय? विनोद गनात्रा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो एनवीडिया कंपनी बनी। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका की एक चिप मेकर कंपनी है एनवीडिया। आगे देखते हैं, स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर है भारत। हाल ही में दुनिया के किस सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ? तो चिनाब रेल ब्रिज पर, यह जम्मू कश्मीर में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? संसद भवन में किए। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन संसद भवन में किया गया। यह किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। हाल ही में गुजरात के भुज में बने किस म्यूजियम को यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम की लिस्ट में शामिल किया गया? तो स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम को। हाल ही में किस प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुब्बैया नल्ला मिथु को। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय नाम से एक अभियान शुरू किया? तो किस राज्य की पुलिस ने? पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय नाम से शुरू किया। आगे देखते हैं हम 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इटली में किया गया। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर घुड़सवार कौन बनी? तो श्रुति वोरा बनी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के किस शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी? ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना चाहिए आप सभी को 1 से 2 बार। मुरसन उत्तर प्रदेश का और हिलसा बिहार का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो संकलन के नाम पर लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। हाल ही में किसने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो किसने लिया ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ? मोहन चरण मांझी। स्टूडेंट, मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्रैक्टिस आप सबको बहुत जरूरी है कि 1 से 2 बार जरूर कर लीजिएगा। अगला जो पेपर हुआ था उसमें 14 से 15 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से पूछा गया था। ओके, धन्यवाद।